हूँ विष्णु सर और आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो आपका इससे पिछले के वीडियो में मैं सारांश के बारे में दे चुका हूँ। आज कुछ नया फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा समरी है, देखिए यहाँ पर फंक्शन है, त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन है, 6 दे दिए हैं। यहाँ पर उसका डोमेन है और इसमें रेंज है। आप देख रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है, यानी कि इसका मतलब हुआ -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। और इसका जो रेंज होता है -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2, यानी कि इसका जो रेंज होगा -π/2 और π/2 के बीच में होगा। और y बराबर cos इनवर्स x है, तो इसका जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में, यानी कि -1 लेस देन x लेस देन 1, यानी कि -1 और 1 के बीच में होता है। और इसका रेंज होता है 0 और पाई के बीच में। नेक्स्ट है y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसका जो डोमेन होता है -∞ लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, और इसका रेंज होता है -π/2 लेस देन y लेस देन π/2 के बीच। आगे है cot y बराबर cot इनवर्स x -∞ और इंफिनिटिव के बीच में इसका वैल्यू होता है, और इसका जो रेंज होता है 0 और पाई के बीच होता है। नेक्स्ट है y इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसका जो डोमेन होता है -∞ से इंफिनिटी और 1 से फिर इंफिनिटिव के बीच होता है, और इसका इनवर्स इक्वेशन होता है x लेस देन -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1। फिर इसका जो रेंज होता है वह π/2 से 0 के बीच होता है और 0 से π/2 के बीच होता है, और इसका इक्वेशन का समीकरण होता है 0 और पाई के बीच, जिसमें π/2 शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर -∞ से -1 के बीच है और 1 से इंफिनिटिव के बीच में। इसमें x लेस देन इक्वल -1 और x ग्रेटर देन इक्वल 1 है। तो इसमें इसका रेंज जो होता है -π/2 से 0 के बीच और 0 से π/2 के बीच। इक्वेशन का समीकरण जो होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा, परंतु 0 शामिल नहीं होगा, यानी कि माइनस में जो लिखा हुआ है वो शामिल नहीं रहता। यहाँ पर π/2 नहीं शामिल रहेगा और यहाँ पर 0 शामिल नहीं रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ जो एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। इसमें आपको प्रश्न यह कर रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा 4 प्रश्न है और इस चारों प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/√2। इसको बनाएंगे तो हम इसको थोड़ा लिखेंगे, माना कि साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। आइए फ्रेंड्स, हमको इसके बारे में पहले से जानते हैं। जो हमारा जो वैल्यू होता है -π/थीटा का जो मान होता है -π/2 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल π/2 के बीच में, यानी कि हमारा जो मान होगा वह -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर में है हमारा थीटा। तो साइन इनवर्स उस साइड चला जाएगा तो इनवर्स टूट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो गया साइन थीटा, और ये साइन 40π/4 का वैल्यू है, साइन π/4 का वैल्यू है। तो आप जानते हैं यहाँ माइनस में है तो ये भी माइनस में ही होगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये हमारा हो गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/4। अब इसमें साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा
थीटा, थीटा बराबर में -π/2। ये देखिए -π/4। यहाँ पर देखिए -π/4 -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये आंसर सही है। तो हमारा यह प्रश्न बनके तैयार है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड प्रश्न बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। cos इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पर माना कि cos इनवर्स -1/2 इजकल टू थीटा। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसका जो रेंज होता है 0 लेस देन इक्वल थीटा और लेस देन इक्वल पाई के बीच में इसका वैल्यू होता है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इनवर्स में उछट जाएगा, इनवर्स टूट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा इजकल टू -1/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो यहाँ तो cos थीटा है ही, आगे बढ़ाएंगे। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा मान जो है cos 60 डिग्री का है। cos 60 डिग्री का मतलब ये हुआ, जो माइनस में होगा, और 60 डिग्री का मतलब π/3 होगा, ये हुआ। अब आइए फ्रेंड्स, आप क्लास 11th में जरूर बनाए होंगे, तो वहां पर आप देखे होंगे जो cos थीटा बराबर में जब cos माइनस थीटा रहता है तो ये होता है पाई माइनस cos थीटा। तो पाई की जगह थीटा की जगह पर 3 है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर हमें दिखाई क्या दे रहा है, cos π/3। अगर यदि हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे तो इसमें हम कुछ ट्रिक अपना सकते हैं। यहाँ पर हम cos π-3π थीटा करेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर हम इस cos की जगह पर ऐसे हम भी लिख सकते हैं 3π माइनस π/3 पाई माइनस π/3। आइए फ्रेंड्स, cos 180 में आपको पता है जो मान चेंज नहीं होता है, ये पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस cos थीटा होगा। या नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा निकल गया, तो इसको हम करेंगे तो cos पाई माइनस थीटा बराबर में, ये प्रथम चतुर्थांश में आता है तो प्लस ही होगा, तो ये cos π/3 हो जाएगा। अब ये cos π/3 होगा तो cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर में π/3। या इस जगह से हम या करके ऐसे भी बना सकते हैं, या cos थीटा इजकल टू cos 2π माइनस π/2। तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पर 3π में से इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा वीडियो। आइए फ्रेंड्स, फिर से मैं यहाँ से बना रहा हूँ cos थीटा इजकल टू cos, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। देखिए cos, ये पाई का वैल्यू हुआ 180 डिग्री, cos पाई माइनस थीटा बराबर में ये कुछ घट रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में तो आप जानते हैं जो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा मान हो जाएगा cos थीटा बराबर में, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3π में से 1π घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2π/3। अब cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। या नहीं तो हम यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, cos थीटा बराबर में cos पाई प्लस π/3। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इजकल टू cos 4π/3। यहाँ पर थीटा इजकल टू हो जाएगा 4π/3। अब यहाँ पर हम थोड़ा कंडीशन पर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है, 180 को 3 से 18 दूना 36, 3 से भाग देंगे 120 आ जाएगा। 120 जो है सो 0 और पाई के बीच में आता है, इसीलिए थीटा इजकल टू हो जाएगा 2π/3 ये। और यहाँ पर ये हो जाएगा 18 चौक 72 में 30 भाग देंगे 240 आ जाएगा। तो 240 में ये जो है सो इसके बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसको लिखेंगे, इसीलिए 4π
बट्टा 3 बिलोंग्स नॉट 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल पाई। ये हमारा आंसर हो गया।